जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे दक्षिण भारत की इंद्र नगरी ईरोड की धन्यधरा पर श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति द्वारा आयोजित सामूहिक वर्षितप पारणोत्सव सह रत्नत्रयी महामहोत्सव के अविस्मरणीय दृश्य। श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति द्वारा आयोजित यह भव्य महोत्सव 18, 19 एवं 20 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें 116 वर्षितप तपस्वियों का पारणा अत्यंत आनंद एवं उत्साह के साथ कराया गया। जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने 400 दिन तक निर्जल तथा निराहार रहकर तप की एक कठिन परिभाषा रची और हस्तिनापुर नगरी में पारणा किया, उसी प्रकार इंद्र नगरी ईरोड में भी 116 तपस्वियों ने वर्षितप आराधना कर तप की एक नई परिभाषा रची। इस ऐतिहासिक पारणा महोत्सव में श्री आत्मवल्लभ सूरी समुदायवर्ती परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री सूर्योदय विजय जी महाराज साहब का पावन सानिध्य और श्री प्रेम भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदायवर्ती साध्वी श्री संस्कार निधि श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा की मंगलकारी निष्ठा भी प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से यह महोत्सव एक इतिहास बन गया और कॉटन नगरी ईरोड कोहिनूर नगरी बन गई। महोत्सव 18 से 20 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुआ, जिसके प्रथम दिन यानी 18 अप्रैल को प्रातःकाल हृदय स्पर्शी प्रवचन कार्य का परम पूज्य साध्वी श्री संस्कार निधि श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा की मंगल निष्ठा में सभी भक्तों ने परमात्मा की भक्ति की। इस दौरान साध्वी भगवंत ने मधुर भजन भी गाए। हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ, हृदय कमल में ध्यान धरत हूँ। जप जप माला, 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 जप जप माला। आज तक मन को कुविकल्पों से बहुत कलंकित किया है। आज तक मेरे भाषा वर्गड़ा के पुतगलों को मैंने भव्यता देने के बदले अनेक जीवों के मन को तकलीफ देने के लिए उपयोग किया है और आज तक इस काया को मैंने अपवित्र चेष्टाओं के द्वारा पाप प्रवृत्ति से दूषित किया है। बस प्रभु, यह मन आपको समर्पित, यह वाणी आपको समर्पित और काया आपको समर्पित, क्योंकि हे ऋषभ, आज मुझे इस सुप्रभात में साक्षात आप दिख रहे हो। दुनिया में इन आंखों से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। शत्रुंजय गिरी शृंगार, भूषण भरत मोजार, आदि पुरुष अवतार, तुम दर्शन सुखकार ऋषभ दिन। तत्पश्चात पूर्ण भक्ति और उल्लास के साथ श्री भक्तामर महापूजन किया गया।
जिसमें पंडित वर्य श्री रोहित भाई शाह ने अपनी मधुर आवाज में इस महापूजन को संपन्न कराया और उपस्थित भक्तों ने इसमें शामिल होकर भक्ति और आस्था का अनुपम आनंद लिया। पम पम वम वम ज्वीं क्षीं असुचि शुचिर्भवामि स्वाहा। ओम विमलाय विमलचित्ताय क्षीप ओम स्वाहा क्षीप ओम स्वाहा। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाय अर्हं श्री आदिनाथ स्वामिन् अत्र मेरुनिश्चले वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ तो नमः। पुरीसुत्तमानं पुरीससिंहानं पुरीसवरे पुण्डरीयाणं पुरीसवरे गन्धहस्तिनं लोगोत्तमानं लोगनाहानं लोगह्यानं लोगराणम् अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारहि। इस दौरान पूज्य साध्वी श्री संस्कार निधि श्री महाराज साहब आदि ठाणा ने सभी भक्तों को अपनी मंगल निष्ठा प्रदान की। श्री चक्रेश्वर्यै स्वाहा। प्रभु का स्वभाव जानना है कि अपने भाव बढ़ाने हैं। तीन चीजें हैं। भक्तामर पूजन के द्वारा मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। क्यों आए सब, क्यों लिया यंत्र, क्यों बैठते हो 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्यों बैठना है, कुछ प्रभाव मेरे जीवन पर भी हो जाए। पहली गाथा का कुछ प्रभाव ऐसा है, इसके प्रभाव से समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। सम्यक् प्रणम्य जिने पततां जनानां स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्ते हरैरुदारै जन्म जरा मृत्यु निवारणाय देवादिदेवाय 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 ओ देवादिदेवाय। राजा ऋषभदेव मेहरबान लागे छे। सिंहाचल दरबार जाजरमान लागे छे। राजा ऋषभदेव मेहरबान लागे छे। नमो दृशसां देवाधिदेवाय 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 जलम चंदनम। सभी जाप कीजिएगा। कौन कौन तन मन धन से
नित्यात्मविद श्रुतम। अनेक विद्याएं सिद्ध होती है राम मृत्यु निवारणाय ओ देवादिदेवाय ओ देवादिदेवाय 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 ओ स्वाहा। રૂપની પ્યારી છે महोत्सव में आगे परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री सूर्योदय विजय जी महाराज साहब भी पधारे और भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। उज्जयनम साहुणम मम रिद्धिम रिद्धिम समीहितम। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। इस गाथा के प्रभाव से चोर देवाधिदेवाय देवाधिदेवाय। अक्षय तृतीया के दिन परमात्मा का इक्षुरथ से अभिषेक करने का भी चढ़ावा नमोर सिद्धाचर्य मध्याय तम नागपि मनोहम। इस गाथा के प्रभाव से प्रतिष्ठा। संतोष जी पधारो सा। ईरोड में बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहे हैं। अपने ईरोड के अंदर सभी मंदिर में खाली आदेश्वर भगवान वासुपूज्य जिनालय में ही हैं। तो जिन महानुभावों को हमको मन में यही धारणा करनी है कि हम पालीताना में हैं और ये चढ़ावा सुबह ठीक 6 बज के प्रारंभ हो जाएगा। लाभार्थी परिवार घास से बात से हारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे मारा सतगुरु आगने आया। अनुमोदना में मैं आगे श्री वासुपूज्य संघ के अध्यक्ष एवं सभी ट्रस्टीगण को आगे बुलाऊंगा, कृपया आगे पधारे, हमारा बहुमान स्वीकार करें। इस मंगल अवसर पर लाभार्थी परिवारों का बहुमान भी किया गया जो हमारे समिति के द्वारा श्री संघ को अर्पण कर रहे हैं। साधी जी भगवान संस्कार निधि श्री महाराज साहब आदि थाना के शुभ चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सुंदर रूप से जो आयोजन किया उसको लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सादर धन्यवाद। ये भक्तांबर महापूजन के बाद में स्वामी उच्चल का आयोजन श्री तेरापंथ भवन में रखा गया है। सभी समय पर पधारे। हरिहरादय एव दृष्टा देवादिदेवाय कट है करना आकर के झुक जाना हमारे मारी नमोर सिद्धाचर्य सर्वे साधुभ्यहम जलम चंदनम पुष्पम धूपम दीपम समीहितम कुरु कुरु स्वाहा। इस गाथा के प्रभाव से सर्व मनोरथ सिद्ध होते, सौभाग्य कीर्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देवाधिदेवाय एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल भक्तामर के पास न हो। देवाधिदेवाय 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 ओ देवाधिदेवाय देवाधिदेवाय देवाधिदेवाय। बोले आदिनाथ भगवान की। मंगल दीपक नमोर आरती पूजा की आरती उतारने
यंत्र आपको घर पे लेके जाना है तो वो महायसवत्ति पर निबरेण हेण ओम ऋषभजित समोभिनंदन स्मृति पद्म प्रसुपार्शचंद ओम ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र वेसिंबड़म हवै मंगलम चालिमे मयि मागारहि मपकर्जुकसुको। हे भक्तामर महायंत्र सामुजो ने सेवक जानी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम। दर्शकों, इस सामूहिक वर्षी तप पारणोत्सव रत्नत्रयी महामहोत्सव के दौरान मंदिर जी को भव्य रूप से सजाया गया था, जिसके तहत रंग बिरंगी लाइटें और झालरों से समूचा मंदिर परिसर सजाया गया था। महोत्सव के दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कुंथनाथ जिनालय तेपकुलम स्ट्रीट से वर्षी तप के तपस्वियों का गाजों बाजों के साथ भव्यातिभव्य विशाल वर घोड़ा निकाला गया। ईरोड की भूमि पर ऐसी कई यात्राएं निकाली गई होंगी, लेकिन ये वर घोड़ा यात्रा तप और त्याग के अनुपम दृश्यों से भरी हुई थी। इस मंगल अवसर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों भव्य सुसज्जित रथों पर सभी तपस्वी सवार हुए और अनुमोदना करने वालों से हाथ जोड़कर वात्सल्य भाव का परिचय दिया। इस मंगल अवसर पर पूज्य साध्वी श्री संस्कार निधि श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा ने सभी भक्तों को अपनी मंगल निष्ठा प्रदान की और सभी को आशीर्वाद देते हुए वह आगे बढ़ती रहीं। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने खूब भक्ति की और वर घोड़ा का भरपूर आनंद लिया। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री सूर्योदय विजय जी महाराज साहब भी शामिल हुए और भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। विविध क्षेत्रों से होती हुई यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां सभी ने मंडप के अंदर प्रवेश किया और देखते ही देखते ये भव्य शोभा यात्रा एक धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण गुरुवरि आए जिन शासनी नाराज आए गुरुवरि आए जिन शासनी नाराज आए। कुछ ही क्षणों बाद सभी वर्षी तप आराधक भक्ति व नृत्य करते हुए मंच पर पधारे, जहां श्री शत्रुंजय वर्षी तप समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। वर्षी तप मारा ऋषभ ना पगले वर्षी तप
आदिना डगले वर्षिता 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 मरुषभना डगले वर्षिता 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 आदिना डगले वर्षिता। आप लोगों को बजाने का मौका दिया शरू थई कहानी हस्तिनापुरे इक्षुना पाणी 400 दिवस समता भावे प्रभु पाछा फर्या हो भावे। तत्पश्चात राजा श्रेयांस परिवार श्रीमती सुक्कीबाई मोहनलाल जी करबावाला परिवार मंच पर पधारे। श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति सदस्य उन्हें भक्तिभाव के साथ मंच पर लेकर आए। मंच पर आकर उन्होंने गुरुदेव का पावनकारी आशीष प्राप्त किया। धेण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान अबुठ्यमि अभिहंत रायम खामेओ इच्छम खामेमि रायम जंगेंजे अपतेम पपतेम बत्ते पाणे विनय व्यावचे आलावे समलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा होरी भाषा जंगेंजे मज्ज विनय परिणा सुमम वा वैरंबा तु बेह जानम अहम न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जावणिज्याय निश्चयाय मथेण वंदामि सुख शाता साहेब इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जावणिज्याय निश्चयाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान वायना संदिसाओं जी इच्छम इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जावणिज्याय निश्चयाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान वायना लेसुं जी इच्छम इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जावणिज्याय निश्चयाय मथेण वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसाद करा सो जी सभी हाथ जोड़े। तत्पश्चात परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री सूर्योदय विजय जी महाराज साहब ने अपनी मंगल वाणी से धर्म सभा का शुभारंभ किया। ऐसो पंचनमु कारो स्वपावपनासनो मंगलानं च सौवेशिम्। देखिए, आज से 13 महीना पहले 22 मार्च को हम लोगों ने यहाँ पे वर्षितप शुरू किया था। वह वर्षितप अवल पुंदराई में महाराज साहब की निश्रा में शुरू हुआ था। और आपको एक बात बता देता हूँ कि ईरोड की धरती में अभी तक सबसे ज़्यादा तपस्या महाराज साहब की निश्रा में ही हुई है। मैं सूर्यदेव विजय जी के महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका ऐसे ही आशीर्वाद हमारे समाज पे बनते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर यहाँ शासन रत्न बंधु बेलड़ी डॉक्टर श्री मोहन जी मनोज जी कुलेच्छा भी अपनी आवाज का जादू बिखेरने पधारे और मंच पर आकर उन्होंने एक से बढ़कर एक मधुर भजन प्रस्तुत कर श्री आदिश्वर भगवान की अनुपम भक्ति कराई। शासन तेरे लिए चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है, जय दादा की चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया है। इतिहास में स्वर्ण अक्षर में इतिहास लिखा जैसा ईरोड में इतिहास हुआ है, ये पहली बार देखा है साहब जी। 106 तपस्वी ने तपस्या शुरू की और अंत समय तक लास्ट में 106 के 106 पूरे तपस्वी। एक बार जोरदार समिति की और तपस्वियों की अनुमोदना करेंगे। ऐसे सूर्यदेव महाराज साहब ने व्रत उच्चारण कराया था। शत्रुंजय पारना समिति की जितनी अनुमोदना की जाए कम है।
श्री शत्रुंजय वर्षी तप समिति के सभी 13 ट्रस्टियों ने पूज्य महाराज साहब, साध्वी वृंद एवं वर्षी तप तपस्वियों की वंदना करते हुए अक्षत से वधामना किया। कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली जनशासन प्रेमियों को गुरु पूजन करने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने भी इन सभी पुण्यशालियों को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उदारमना लाभार्थी, सत्वशाली, तपस्वी गण एवं जनशासन की सेवा में सदैव तत्पर सभी मंडलों, सभी पुण्यशालियों का बहुमान किया गया, अभिनंदन किया गया। इस क्रम में आगे पुण्यशालियों ने पूज्य गुरु भगवंत को कामली भेंट का अनुपम सौभाग्य भी प्राप्त किया। गुरु भगवंत को कामली उड़ाने के बाद पुण्यशाली महिलाओं ने पूज्य साध्वी वृंदों को भी कामली भेंट की और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरु भगवंत ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। देव भुवन में रहा हुआ देवों ने भी इस तपस्वियों का अनुमोदन किया, शीतल छाया की। ऐसे वर्षी तप के तपस्वी श्रावक और श्राविका का 1 साल 1 महीना 10 दिवस की घोर तपस्या निर्विघ्न पूर्ण परिपूर्ण हुई। कल पालना होगा। ऐसे ही तपस्वियों का मैं अनुमोदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और प्रभु आगे भी इसको बहुत शक्ति दे कि जिससे अपने जीवन में आगे तपस्या करे। दूसरे नंबर में कई बार सुना था कि वर्षी तप कराना है, वर्षी तप कराना है, ये बोलते थे और मैं सुनता था। हे आदिनाथ प्रभु, हे वासुपूज्य स्वामी दादा, ये सर्व सिद्धि पासनाथ प्रभु, संघ की उत्कृष्ट भावना है, उत्तम भावना है, पवित्र भावना है वर्षी तप कराने की। समय व्यतीत हो जा रहा था, पर समिति वाला जागृत बने। समिति वाला ने संपूर्ण योगदान देते हुए ये वर्षी तप की सुंदर सेवा की। प्रभु देश ना देने के लिए बैठते हैं, नहीं तो नमो तीर्थस्थ कहते हैं। मैं तीर्थ को वंदन करता हूँ, साध्वी, साधु, श्रावक और श्राविका। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। हे प्रभु, आप हमारे तारनहार हो, आप हमारे प्रभु हो, आप क्यों प्रणाम करते हैं? तो प्रभु कहते, इसी संग से मैंने जिन नाम कर्म का बंद किया था। मंगल उपदेश देकर गुरुदेव अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए और फिर जनशासन की सेवा में सदैव तत्पर पुण्यशालियों का बहुमान किया गया। बहुमान के इस मंगल अवसर पर पूज्य साध्वी वृंद ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश भी दिया। आपकी परिभाषा में तो पुण्य का उदयकाल, चलो हमारे पुण्य का उदयकाल। और जैसे ही दीक्षा लेने के बाद चैत्रवती 8 को परमात्मा ने दीक्षा ली। महोत्सव में आगे सभी 116 तपस्वियों का तिलक लगाकर एवं प्रशस्ति प्रदान कर बहुमान किया गया, अभिनंदन किया गया।
मध्याह्न काल में भक्तिभाव से मेहंदी एवं गांव सांझी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने उत्साहित भावों से भाग लिया। इस दौरान दर्शिता पटवा एवं खुशी झाबक ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुति दी और अद्भुत भक्ति कराई। के दरबार में सब लोगों का खाता। प्रस्तुति उपरांत श्री संघ ने दर्शिता पटवा एवं खुशी झाबक का बहुमान भी किया। दादा के दरबार में सब इन महान तपस्वियों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और धर्म, संयम एवं सेवा के इस पथ पर सदैव अग्रसर रहेंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही रात्रि में भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार पारस गढ़ा एवं जैनम वारिया ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और अद्भुत भक्ति कराई। वर्षित तब हो रहे, वो इतिहास के हम साक्षी बन रहे। एक बार दो हाथ ऊपर करके हमारे सौभाग्य को हम तालियों से अभिवादन करें। 24 भगवान में से दीक्षा के दिन सबसे छोटा तप कौन से भगवान ने कौन सा किया था? सेकंड, कोई पूर्व भौमा ऋषभ ने श्रेयांश साथे रया था, बनी योगी संयम जीवन ना योगो सहु साध्या था, प्रभु ने निरखता जाति स्मरण कहे प्रभु जी वापरो। तारा थी ओ मांग में, तारा थी तारा बगर बधू ओ बस तने नहीं मने मर जे ओ लगी रे मोहे तुमसे लगन लगी ओ ऋषभ नंद दयाड़ी रे ओ लगनी लागी छे ओ अग्नि जागी छे तारा मिलननी प्रभु ओ हई बसोने मारा दिल में बसोने गिरिराजना जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। अरे विपदा जो आई प्रभु थारे सलटानी ओ थोड़े लाज बचानी है, भक्ति की है रात। हर सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। अरे हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मन मन डारी कोयल बोले महावीर प्रभु जी, केसर दीनी पगनी पाड़ी हीरो का बच्चा बच्चा जय जय आदिनाथ बोले। दादा आदि न डगले वर्षिता मारू ध्यान राखे छे, गरबो किरणा छे अनंतो नो मुक्ति नो द्वार। बाबा वाग्या रे रुड़ा पावा वाग्या, दादा ना डूंगरिए पावा वाग्या। हाकल पड़ी रे भाई हाकल पड़ी, देश्वर अरे बेलो रे मारो वर्षी तब दादा आदि ना डगली वर्षी तब। 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व आया और प्रातःकाल श्री वासु पूज्य जिनालय में परमात्मा का अभिषेक किया गया। अभिषेक उपरांत पूज्य गुरु भगवंत मंच पर पधारे और दूसरी ओर से पूज्य साध्वी वृंद भी पधारी। मंच पर आकर साध्वी भगवंत ने परमात्मा के दर्शन किए
और गुरु भगवंत से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात तपस्वियों की क्रिया का शुभारंभ हुआ और वर्षितप आराधकों ने परमात्मा को श्रीफल अर्पित कर अनुपम भक्ति की। वांछित फलदाता साधु गणी है जग में जितने नमस्कार श्री सेतु को। मंगल भवन कल्याणम भवन शुभम भवन श्रेयम भवन मंगल भवन कल्याणम भवन। गुरु विश्वकर्ता गुरु विश्वहर्ता गुरु शांतकारम गुरुदेवकारम गुरु शंकरकारम गुरुदेवकारम। तु नित्यम अनुपम सदा सत्य देवम मनोरूप रूपम नमो रूप रूपम नमो 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 नमो। मंगल हो जो जय जय हो जो मंगल हो जो जय जय हो जो मंगल हो जो जय जय हो जो मंगल हो जो। जो हमारे 1 2 3 4 जय जय हो जो मंगल हो जो जय जय हो जो मंगल हो जो जय जय हो जो मंगल हो जो जय 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 हो जो जय जय तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ गुरु के चरण पड़ते जहाँ अनंत जीवों को जो नहीं मिला है वो मनुष्य जन्म हमें मिला है तो मात्र परमात्मा की कृपा है। तो सर्वप्रथम परमात्मा का शुद्ध भावों से हम वंदना करते हुए यहाँ पर हम चैत्य वंदन की विधि जो है वो करेंगे। तस्चा उदरी कन्यानम पाए चित्त कन्यानम विश्वई कन्यानम विशली कन्यानम पावनम कम्मानम निज्ञानाध्याय धामिकम संगम अनंत उषसेनम निशसेनम खासेनम क्षीणम जम्भायनम उद्देनम आयुष्मुक्षाय सोमी अंग संचालिम सुमी खेल संचालिम सुंडिंचालिम एम आगारिम भगव विराय उच्चमेगाम सगो। इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जावणे जाय निशियाय मथेण वंदामि। कोई मांगे कंचन काया कोई मांगे कोई मांगे चरणों की सेवा दादा ने दरबार। आदेश्वर जी दादा आदेश्वर जी ओ दादा आदेश्वर जी। मरुदेवी ना नंदन बेटी जीवन पावनी था। हम कंठे धारी जो से मनो तस्य रोग मारी आश्वजिन चंद जय वीराय। जावरिहंताणं भगवंताणं नमो कर्ण परमिताव कायम। विगयो पचकाय अनत्तनावुन सहस्राली वालिगिट्टनं पारित्तागनहत्यागनम् एकासनं भीषणं पचकाय तिम्बरस्नं पानं खानं सायं मनत्तनावुन सहस्रागनहत्यागनम्। वर्षित वर्षित ददादि नडगले वर्षित। बना पगले पगले दिवस ना डगले डगले। परमात्मा भक्ति के पश्चात सभी वर्षितप तपस्वी राजाशाही पारण स्थल पर विराजमान हो गए। वर्षितप वर्षितप मारा ऋषभ ना पगले वर्षितप 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 दादा आदि ना डगले वर्षितप
वर्षोना पाणी 400 दिवस समता भावे प्रभु पाछा फर्या हो भावे कुछ ही क्षणों बाद राजा श्रेयांस कुमार बनने वाले लाभार्थी परिवार श्रीमती सुक्कीबाई मोहनलाल जी करबावाला परिवार को गाजों बाजों के साथ पारणा स्थल लाया गया। इस दौरान सभी ने खूब भक्ति की और करबावाला परिवार का स्वागत अभिनंदन कर उनके पुण्य की खूब अनुमोदना की। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरु भगवंत ने भी राजा श्रेयांस परिवार को भरपूर आशीष प्रदान किया। तपस्वियों का पारणा कराने से पूर्व राजा श्रेयांस परिवार ने पूज्य गुरु भगवंत और साध्वी वृंदों को इक्षुरस प्रदान किया। तत्पश्चात राजा श्रेयांस तपस्वियों के समक्ष पहुंचे और उन्हें इक्षुरस प्रदान कर भक्तिभाव से पारणा कराया। इस दौरान करबावाला परिवार के साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी पुण्यशालियों ने वर्षी तप आराधकों का पारणा भक्तिभाव से कराया। हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता, इसलिए महेंद्र जी भंसाली, श्री पाली जी सालेचा और श्री संदीप जी सेठ जिनका है पेट, क्योंकि हमारे नगर सेठ इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक जो आप सभी देख रहे हैं भाग्यशालियों, ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। इस सफलता के लिए बहुत दिनों से लगभग 400 दिनों से यह मीटिंग यहाँ पर बनाई गई थी। जितने भी सदस्य यहाँ वहाँ हैं उन सभी से निवेदन है कृपया करके आप सभी आगे पधारें। श्रेयांस कुमार जी के पास में आप सभी पधारे। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कृपया करके कोई भी यहाँ वहाँ नहीं लिया है। उन सभी से निवेदन है आप फोटो में मत रहिएगा, क्योंकि फोटो वीडियो आप श्रीपाद जी देखिए जिसने भी पारणा कराया है मेरा सभी से को मौका दीजिए आने के लिए। समय बहुत लेट हो चुका है, दूसरों को आने का मौका दीजिए। दर्शकों, अक्षय तृतीया पर्व जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान ऋषभदेव को राजा श्रेयांस ने प्रथम आहार दिया था। जब भगवान ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के प्रथम मुनि बने, तब लोगों को मुनि की आचार मर्यादा से कैसे आहार बहराया जाए ये पता नहीं था। भगवान ऋषभदेव जब गोचरी के लिए नगर में आते तो लोग उन्हें स्वामी, महाराज आदि आदर सूचक संबोधन देकर स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि की भेंट सजा कर लाते, परंतु ऋषभदेव के लिए ये सब अग्राह्य था। वे मौन भाव से वापस लौट जाते और साधना में लग जाते। इस प्रकार शुद्ध गोचरी के अभाव में 400 दिन निर्जल तथा निराहार तप करते रहे।
भगवान ऋषभदेव विहार करते करते एक बार हस्तिनापुर नगर की ओर पधारे। उस रात श्रेयांश कुमार ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि स्वर्ण के समान चमकने वाला मेरु पर्वत काला पड़ गया है और वे दूध के कलश से उसका अभिषेक कर उसे पुनः उज्जवल बना रहे हैं। प्रातःकाल श्रेयांश कुमार महल के झरोखे में बैठकर स्वप्न रहस्य पर विचार करने लगे। उसी समय भगवान ऋषभदेव हस्तिनापुर नगर में पधारे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार सजाकर लाने लगे, परंतु प्रभु ऋषभदेव ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वे राजमहल की ओर बढ़ चले। अचानक श्रेयांश कुमार ने प्रभु को पधारते देखा। वह अपलक दृष्टि से देखते ही रह गए। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। तत्काल समझ गए भगवान ऋषभदेव 400 दिन से निराहार विचरण कर रहे हैं। वे शीघ्र राजमहल के नीचे उतरे व भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु पधारिए, आज ही मेरे आंगन में निर्दोष इक्षुरस के 108 कलश आए हैं। वे पूर्ण शुद्ध और अनुकूल हैं, कृपया ग्रहण कीजिए। अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस दान कर भगवान को वर्षी तप का पारणा करवाकर महान धर्म लाभ प्राप्त किया। इस पुनीत स्मृति में वर्षी तप जैसा महान तप लाखों आराधक प्रभु आदिनाथ की भक्ति से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी। मोती वेराणा आंगण मा आव्या तपस्वी, हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी। अक्षते फुलडे वधावो आव्या तपस्वी, जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी। सभी तालियां बजाकर इन तपस्वियों का बहुमान एवं अभिनंदन कर सकते हैं। सभी अपने अपने जगह पर ही ताली बजाकर इन तपस्वियों का सादर सम्मान कर सकते हैं। वर्षित मारा ऋषभ ना पगले वर्षित दादा आदि ना डगले कहानी हस्तिनापुर इक्षुना पाणी 400 दिवस समता भावे प्रभु पाछा फर्या हो भावे अयोध्याथी शरू थई कहानी हस्तिनापुर इक्षुना पाणी 400 दिवस समता भावे प्रभु समता भाव आवे तारो त्याग संयम शौर्य सत्व लावे तुझ जेवा बनवाना अरमानो जागे मन तारा बिना क्या बीजे ना लागे प्रभु पाछा फर्या सौने ऋषभ फड्या हयुष्य आश बनी तारी वाटे जुवे वर्षित मारा ऋषभ ना पगले वर्षित दादा आदि ना डगले वर्षित मारा ऋषभ ना पगले वर्षित दादा
इस मंगल अवसर पर श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति ने कुछ पुण्यशाली महानुभावों का बहुमान भी किया। आनंद 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 आनंद। महोत्सव के समापन पर श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति के कुछ सदस्यों ने अपने मंगल विचार भी व्यक्त किए। 22 फरवरी 2025 को श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति का गठन इरोड के सभी संघ के 13 सदस्यों द्वारा किया गया था और हमें इसकी पूरी प्रेरणा सूर्योदय विजय जी महाराज साहब एवं साध्वी वर्य श्री संस्कार निधि जी महाराज साहब आदि ठाणा के से प्राप्त हुई। और ये जो कमेटी बनी थी उसमें सर्वप्रथम काम ऐसा हुआ जो पूरे भारतवर्ष में नाम कमा रहा है। समिति के 3 अग्रणी सदस्यों ने रजत के बर्तन भाणा सभी आराधकों को भेंट में प्रदान किया। उसी प्रकार एक अविस्मरणीय चीज़ हुई थी जिसमें तीर्थ यात्रा निकाली गई थी बाई फ्लाइट, उसमें भी सभी सदस्यों का योगदान रहा था। और गत 2 दिनों से ऐतिहासिक वर्षितप का पारने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बोली नहीं बोली गई थी। इसमें पूरे इरोड के जैन समाज के व्यक्तियों ने तन मन और धन से सहयोग दिया था। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। जब कमेटी ने शत्रुंजय वर्षितप समिति ने ये निश्चय किया कि हमें ये वर्षितप कराना है तो हमने सकल जैन समाज को जोड़कर हर समाज से मेंबर लेकर के ये समिति बनाई। उसके पश्चात हमने ये व्यवस्था की और इस व्यवस्था में 4 चांद लगाने के लिए जो संघ का हमें सहयोग मिला, संघ के भामाशाहों का जो हमें सहयोग मिला, उसको हमारी समिति कभी भूल नहीं सकती है। उनके सहयोग से ही ये वर्षितप समिति की पारणा महोत्सव का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही सुचारू रूप से आनंदमय वातावरण में संपन्न हुआ। इसके लिए मैं इरोड वासियों के सभी भामाशाहों को श्री शत्रुंजय वर्षितप समिति की ओर से सादर नमन करता हुआ उनका अभिवादन करता हूं कि आपने हमें ऐसा सहयोग प्रदान किया और हम आपसे यही विश्वास करते हैं कि आगे भी जब कभी भी ऐसा काम पड़े, सुकृत कार्य करने का कार्य हो, तो आप हमें अवश्य से अवश्य सहयोग प्रदान कराएं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय महावीर, जय आदिनाथ। दर्शकों, आपको बता दें कि उदार दिल दानदाताओं की एक ही भावना थी कि हमारे तपस्वी अति मूल्यवान हैं। 13 महीने तक तपस्या करने वाले तपस्वी रजत थाली, कटोरी, ग्लास में ही हरदम पारणा करें और 3 उदार दिल दाताओं ने यह उत्कृष्ट लाभ लेकर महान पुण्य का उपार्जन किया, जिनके नाम है संघवी श्री विनोद कुमार जी मोहनलाल जी करबावाला, ईरोड सादड़ी, संघवी श्री हीराचंद जी मदन चंद जी कोचर, ईरोड फलौदी, और श्री सुरेंद्र कुमार जी पारसमल जी पोरवाल, ईरोड पाली परिवार। भारत भर के वर्षितप के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का उत्कृष्ट लाभ देकर इतिहास का सर्जन करने वाले उदारमना दानवीरों की अंतःकरण से भूरी भूरी अनुमोदना। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये पारणा महोत्सव। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।